हरे कृष्णा। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन से या बद्रीनाथ जी के दर्शन से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के दर्शन से, स्वर्णदान करने से या फिर अर्धप्रसूता गौदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य देव के समान है, मृग को मारने के लिए सिंह के समान है। इसलिए मनुष्य को अपने पापों से डरते हुए प्रायश्चित की भावना से इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज के दिन अपरा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत अपार धन और यश भी प्रदान करता है। आज के दिन एकादशी व्रत की कथा सुनने के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महीध्वज नाम का राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई बृजध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से घृणा और द्वेष करता था। इसके परिणाम स्वरूप उसने एक दिन अपने बड़े भाई के खिलाफ एक साजिश रची और एक रात उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। उसके शव को ले जाकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महीध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। फिर तो वह प्रेतात्मा राजा बड़ा ही उत्पात मचाने लगा। एक दिन वहाँ से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने तपोबल से उस प्रेत राजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेत आत्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए फिर स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे श्री हरि, उनके द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेतात्मा राजा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सके। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी व्रत का पुण्य फल मिला, जिससे वह प्रेत योनि से मुक्त हो गए। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्कर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितृ संतुष्ट रहें, सदा आप पर प्रसन्न रहें, तो आज के दिन व्रत रखकर आप अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति हो जाती है और ऐसे पितृ प्रसन्न होकर सदा अपने परिवारजनों पर भरपूर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार
सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि, अधीन सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रभावित होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और देवगण कहने लगे, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवतागण मृत्युलोक में रह रहे हैं। महादेव, हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवतागणों की बात सुनकर तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए देवतागण इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इस समय वहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। हे प्रभु, उस दैत्य का अत्याचार तो इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य का प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हो गया है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य को मारकर हम देवताओं को अजय बनाइए। ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, परेशान न हो, मैं शीघ्र ही इसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवतागण भय के मारे चारों दिशाओं में दौड़ने लगे। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से बीन डाला। बहुत सारे दैत्य इस प्रकार मारे गए। केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। भगवान ने उसे मारने के लिए जो जो भी बाण चलाए, वह उसके लिए पुष्प बाण सिद्ध हुए। यहाँ तक कि भगवान के तीक्ष्ण बाणों से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक इस प्रकार कहा जाता है कि उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा और ना ही थका। मुर के साथ कई वर्षों तक युद्ध करने और युद्ध में थककर और साथ ही अपनी माया रचाने के लिए भगवान विष्णु बदरीक आश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसमें प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। देखते ही देखते मुर भी उनके पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मुर नाम के दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार देखा तो उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। तब देवी ने मुर दैत्य से युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। तब सब बातों को जानकर भगवान विष्णु देवी से कहने लगे कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं।
ग्यारस के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हर आने वाले संकट से भी परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, ग्यारस माता की जय। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।